ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्व्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा यहाँ जो चल रही थी उस चर्चा में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। 8 प्रकार के ज्ञान के अंग की बात चल रही थी, उसकी चर्चा पूरी कर ली थी। अब पेज नंबर 346 मिल गया, 346 पेज। हाँ, इस प्रकार ऊपर यदि स्वयं को भला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग के पंथ को बताने वाला पर जीवों का उपकारी शुद्ध तत्व भली बाती ज्ञात हो तो उसे नहीं छुपाना। ठीक है। दया के भंडार, दया का मार्ग प्रकट करने वाले, अनेक संशय नष्ट करने वाले उत्तम ज्ञान को यदि हम जानते हैं तो उसे छुपाना नहीं। परम कल्याणकारक तत्व प्रकाशक कथन सहित शास्त्र अपने पास विद्यमान है। स्वयं में तत्वज्ञान प्रकट करने का अभिलाषी कोई धर्मात्मा पुरुष यदि आकर कहता है कि यदि आपके पास अमुक शास्त्र हो तो स्वाध्याय के लिए, पुण्योपार्जन के लिए उन्हें हमारे मस्तक पर विराजमान कीजिए। ऐसी स्थिति में अपने मस्तक पर विराजमान शास्त्र को नहीं छुपाना भी ज्ञान का अंग है। इस सभी का नाम भी गुरु आदि निम्न अंग है। ये जो 8 अंग बताए थे ना, तो 8वां अंग अपन ने निम्न नाम का अंग पढ़ा था, उसमें और थोड़ा सा ऐड किया है कि क्या क्या है। छुपाना नहीं, क्या नहीं छुपाना, गुरु का नाम नहीं छुपाना, ये तो बात कर दी थी अपन ने। उसमें और चीज़ें ऐड की हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी मत छुपाओ। अपने गुरु का नाम ही नहीं छुपाने की बात ही नहीं है कि तुम्हें किसी शास्त्र का ज्ञान है और तुमसे कोई सीखना चाहता हो तो उसको बताओ, उसको छुपाओ मत। तुम्हारे पास कोई शास्त्र है और किसको जरूरत है उसकी, तुम उसको दो। ऐसा अब आपके भी स्वाध्याय में काम में नहीं आ रहा है, दूसरों को जरूरत है कि आपके पास आती तो छुपा नहीं, मेरे पास तो नहीं है, नहीं, उसको भी देना। मस्तक पर विराजमान करना मतलब उसको आदर से दो और आदर से लो। ऐसा यदि स्वयं को भला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग के पंथ को बतलाने वाला पर जीवों का उपकारी शुद्ध तत्व भली बाती ज्ञात हो तो उसे नहीं छुपाना। कि आपको 7 तत्वों का वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसको छुपाना नहीं, जगत के जीवों को देना। और एक नियम है, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ये नियम है कि ज्ञान के मामले में ऐसा है कि सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। ज्ञान तो ऐसा, जैसे जैसे खर्च करते हैं अर्थात जैसे जैसे अपन उपयोग में लेंगे उतना ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। अभी टीचर पढ़ाते हैं तो वो सब
उनको याद हो जाता है, रटने बैठते क्या? अब निरंतर वो चीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते उनको हो जाता नॉलेज। ऐसे यहाँ पर भी है। तो हमारे पास जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, वस्तु स्वरूप प्राप्त हुआ है, उसे कोई प्राप्त करना चाहे तो उसे अवश्य देना, छुपाना नहीं। नहीं भाई हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें तो नहीं आता है। तो बच्चे परीक्षा में पूछे तो परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है, एग्जाम हो रहा है, और एग्जाम में बच्चे पूछेंगे तो उस समय क्या करना, बताना कि नहीं बताना उनको? गुरुजी घूम रहे क्लास में, अब पूछ रहे हैं तो बताना कि नहीं बताना? तो अब वो कहेंगे नहीं, तो अब वो तो दोष लगेगा क्या? कि नहीं, वहाँ परीक्षा हो रही है, वहाँ बताना अपराध है, नहीं बताना अपराध नहीं है। वहाँ समझे है कि नहीं? कि ज्ञान को छुपाने की बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम्हें एग्जाम की तैयारी करने आना था और तुम क्या नंबर लाए, तुमको वो देना है। वहाँ टीचर उनको कुछ नहीं बताता है तो टीचर का रंच मात्र भी दोष नहीं है। ऐसे ज्ञानी जन भी आपके एक धर्म का एग्जाम हो रहा हो, ले रहे हैं, अब आप तुम प्रश्न पूछो और नहीं बतावे तो वो दोष नहीं है, वो दोष नहीं है। जब आप ऐसे पूछ रहे हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूछ रहे हो, वहाँ नहीं बताते तब दोष है। आगे ख्याल में नहीं, कब दोष होगा और कब नहीं होगा। ये गली निकली नहीं निकली, ऐसा ही है भैया। यहाँ परीक्षा का नहीं लिखा कि उन्होंने परीक्षा में बता देना। दया के भंडार, दया का मार्ग प्रकट करने वाले, अनेक संशय नष्ट करने वाले उत्तम ज्ञान को यदि हम जानते हैं तो उसे छुपाना नहीं, ऐसा हमको ज्ञान है। दया का मार्ग प्रकट करने वाला, अनेक संशय को नष्ट करने वाला वो ज्ञान हमारे पास है, तत्व ज्ञान है। तो उस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना, उसे छुपाना नहीं। कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे देना, कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है अभी। क्या टाइम नहीं, जो टाइम है उस समय उनको देना है ज्ञान। ज्ञान नहीं दोगे तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ज्ञान का वितरण होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप जैसे स्वाध्याय करके जो बाहर एक दूसरे को पूछो, उससे क्या है हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अपन स्वाध्याय करने के बाद वापस उसको दोहराते नहीं है ना, इसलिए भूल जाते। तो जो स्वाध्याय में बात आई उस बात को अपन 5 मिनट भी एक दूसरे से पूछें, आज क्या आई, तू बता भैया, तुम बताओ, तो एक अच्छा मुझे ये बात याद रहेगी। सबको एक पूरी बातें याद रह जाएगी, ऐसा होता नहीं। एक इनको रे और वापस में दोहराई तो 5 बातें अपनी तैयार हो जाती है, नहीं रहती है। ये तरीका है भाई। गोष्ठी क्या होती है? ये तो गोष्ठी है, हम एक दूसरे को आपस पूछे, बातचीत करें, ग्रंथ वही है। आप एक दूसरे को जो बात याद रही भी अपने घंटा पर सुना, 1-2 बातें याद रह ही जाती है, नहीं रहती ऐसा होता ही नहीं है। कितना भी कमजोर होगा तो ही रह जाएगी। कुछ न कुछ बात तो रह जाएगी, कुछ उसमें त्रुटि होगी, सुधारेंगे, वो नहीं ऐसा आया था, ये नहीं ऐसा आया था। इस तरह से बात हमारी कहीं न कहीं जोड़ बैठ जाएगी। तो कुछ काम ऐसा करना चाहिए कि हमें बैठ करके स्वाध्याय के बाद में 5-10 मिनट ऐसे ही चर्चा करनी चाहिए। आज क्या है भैया, तुम बताओ, ऐसा होना चाहिए, उससे विशेष लाभ होगा। परम कल्याणकारक तत्व प्रकाशक कथन सहित शास्त्र अपने पास विद्यमान है। स्वयं में तत्व ज्ञान प्रकट करने का अभिलाषी कोई धर्मात्मा पुरुष यदि आकर कहता है, यदि आपके यहाँ अमुक शास्त्र हो तो स्वाध्याय के लिए, पुण्य उपार्जन के लिए उन्हें हमारे मस्तक पर विराजमान कीजिए। अपने पास वो ग्रंथ हैं और सामने वाला चाह रहा है, तो हमें ऐसी स्थिति में उसके मस्तक पर विराजमान करना चाहिए। मस्तक पर मतलब वो चाहता तो उसे देना चाहिए। अपने पास है तो स्वाध्याय ग्रंथ नहीं पढ़ा क्या काम आएगा?
जैसे कोरोना में कितने लोग ले गए हमसे शास्त्र, खूब ले गए, पढ़े वापस है। कोई भूल गया होगा, नहीं दिया होगा, नहीं दिया, पर पढ़ा तो है। हम भी भूल गए किसको दिया, कोई बात नहीं, पर जिनवाणी का उपयोग तो हुआ है। क्या काम आएगी जिनवाणी? अधिक से अधिक लोग स्वाध्याय करें, पढ़ें, करें, तो उस जिनवाणी का उपयोग होगा। मंदिर में किताबें हैं, वो ले जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई रख भी जाता है, कोई ले भी जाता है, तो पढ़ने के लिए ले गए ना, स्वाध्याय करने के। रखने वाले बहुत मिलेंगे, ले जाने वाले कम मिलेंगे आपको। अभी तो ऐसा आ गया कि सबके घरों बहुत है, तो रखने वाले बहुत है, पर ले जाने वाले तो कम ही बोलेंगे। स्वाध्याय करने के लिए ले जाए कोई है, अभी तो यही स्थिति है। कोई दिक्कत नहीं, जिनवाणी का सदुपयोग हो, रख जाए तो कोई बात नहीं, हम जिनवाणी का सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ भंडार खुला हुआ है, लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, कितनी किताबें बना रहे हैं, तो हम वो रख रहे हैं, हम लेने को तैयार है, कोई बात नहीं, पर कह के रखो, ऐसे मत रखो, बात इसकी है। हाँ, थोड़ा बहुत उसके साथ में सोना भी रख दो, किताबें ही नहीं, सोना भी रख दो उसके साथ में, एक नहीं, वो भी तो दिए ना आपके पिताजी ने। पिताजी ने कई किताबें तो दी नहीं है, उसके साथ वो बहुत कुछ रख के गए, वो भी साथ में रख दिया करो। देखो भाई, ऐसी स्थिति में अपने मस्तक पर विराजमान शास्त्र को नहीं छुपाना भी ज्ञान का अंग है। इन सभी का नाम भी गुरु आदि निन्नव अंग। ये भी सिर्फ गुरु का नाम छुपाना ही निन्नव नहीं है, इतनी सारी बातें और ऐड की है कि आपके पास ज्ञान है और कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, नहीं देते हो तो वो दोष है। आपके पास कोई शास्त्र है और चाहता नहीं देते हो तो दोष है, और है और देते हो तो निन्नव अंग है, सम्यक ज्ञान का अंग है वो। इस प्रकार ज्ञान के 8 अंग धर्मात्मा जीवों द्वारा धारण करने योग्य हैं। इन ज्ञान के 8 अंगों का जो भव्यात्मा विनय सहित पालन करता है, वह तत्वज्ञान संपदा का धारक होता है। ऐसा जानकर निकट भव्यों को ज्ञान के अंगों की रक्षा करने योग्य है। क्या करना? कि वह तत्वज्ञान संपदा का जो धारक होता है, ऐसा जानकर निकट भव्यों को ज्ञान के अंगों की रक्षा करने योग्य है। ये जो 8 अंग बताए हैं, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, है ना, ये जो 8 अंग बताए हैं, इन 8 अंगों का पालन करना कि हमारे भी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो उसका जवाब ये लाइन में दिया, देखो पढ़ो वापिस, दिया कि नहीं दिया है। ज्ञान के 8 अंग धर्मात्मा जीवों द्वारा धारण करने योग्य हैं। इन ज्ञान के 8 अंगों का जो भव्यात्मा विनय सहित पालन करता है, वह तत्वज्ञान संपदा का धारक होता है। जो है ऑलरेडी ठीक, नहीं है वो हो जाएंगे, विनय से उसका पालन करें सबको सम्यक। तभी तो आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते हो, प्रथम तो वही गड़बड़ी तुम्हारी, अभी तुमने सम्यकता का पुरुषार्थ नहीं किया। करो ना, अपने तो मिथ्या दृष्टि सही है, मिथ्या दृष्टि सही, क्यों मिथ्यात्व के ही अधीन रहना चाहते हो? सम्यक प्राप्त नहीं करना, पुरुषार्थ करना ही नहीं, अपने ठीक है जब होना होगा हो जाएगा। अरे जब होना तभी होता है, इसके पहले तो होता ही नहीं है। यदि होना होता तुम ऐसी भाषा ही नहीं बोलते, समझे है कि नहीं? सम्यक दर्शन जिस समय होना उस समय ही होगा, एक सेकंड एक समय आगे पीछे नहीं होने वाला है। और सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान होता ही होता है, वो आगे पीछे नहीं होगा। वो तो आगे, और यहां तक की बात 8 अंक की हुई। अब मुनि जनों को ध्यान करने में कारणभूत 10 स्थान बताते हैं। इतने स्थानों पर परिणामों की विशुद्धता विशेष बढ़ती है, ध्यान की एकाग्रता विशेष होती है, वही बताते हैं। किसकी बात बताते हैं? मुनिराज जो होते हैं उनके ध्यान करने के कारणभूत जो 10 स्थान है वो बता रहे हैं। ध्यान के लिए यदि कदाचित एकांत स्थान नहीं हो
अनेक जीवों के शब्द का कोलाहल हो, अनेक जीवों का आना जाना हो, तो ऐसे स्थान पर परिणति चंचल होती है। अतः ध्यान के लिए एकांत स्थान चाहिए। पहली बात 10 स्थान बताना ना ध्यान के लिए। तो पहला स्थान क्या हुआ? एकांत स्थान। क्यों चाहिए एकांत स्थान? देखो कितना भी करो, कोलाहल होगा तो थोड़ा दिक्कत तो होती है कि नहीं होती है। अभी यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं, बाजे बज रहे हो नीचे या बच्चे चिल्ला रहे हो, तो क्या होता है? ध्यान नहीं कर रहे हो, आप तो पढ़ रहे हो अभी। और ध्यान में तो कितना उपयोग को स्थिर होता है, तो और वो तो ज़्यादा। और इसलिए एकांत स्थान। एकांत के बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। अशुद्ध क्षेत्र में भी ध्यान नहीं लगता। अतः ध्यान की शुद्धता के लिए रमणीक क्षेत्र चाहिए। कैसा क्षेत्र चाहिए? अशुद्ध स्थान है, जहां पवित्रता नहीं है, वहां ध्यान करने बैठो। देखिए गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी में ध्यान करने बैठो। अरे अपन भी सुबह उठते ही घर में झाड़ू क्यों लगाते हैं? प्रातः काल उठते पूरे घर में झाड़ू लगाते नहीं लगाते? क्यों लगाते हुए? ये वाई कचरे पर, अपनी भाषा में वाई कचरे पर कोई काम कौन करेगा? कुछ भी काम करना है तो फिर करना ना। भले आपने शाम को भी प्रातः काल सुबह वापस झाड़ू लगाते हैं, पोछा भले नहीं पर एक बार झाड़ू तो, क्योंकि वाई कचरे पर कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। करते नहीं करते हैं? सुबह उठते ही नहाते क्यों भाई? तो एक अशुद्धता की बात दिमाग में हो, तो अशुद्ध स्थान पर आप ध्यान करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। पढ़ाई करते हैं तो भी साफ सुथरी जगह चाहिए। अपने यहाँ कहते हैं ऐसा कि कुत्ता भी बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है, नहीं कहते? देखना खड्डा कैसे करके बैठता है। हाँ, पशु भी है ना, वो साफ करके फिर बैठते हैं, पैर से सारी सफाई करते हैं और जगह को साफ करके फिर बैठते हैं। देखा आपने कभी? किसने नहीं देखा? सबने देखा। देखा आपने ऐसा? सुमन दीदी कभी नहीं देखा? काम नहीं पड़ा? मेरी घर की गाड़ी के पास में आके देख लेना, शाम को बैठ जाते हैं। हम तो रोज देखते हैं। अरे पशु भी अपने स्थान को, तो तुम स्वाध्याय करने बैठो तो तुम अपने स्थान को ध्यान करने बैठो, वो साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं चाहिए? अशुद्ध स्थान होगा, अपवित्र स्थान होगा तो वहाँ ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए लिखा रमणीक। रमणीक मने वो वाला नहीं जो फूल और बगीचा, उससे मतलब नहीं है रमणीक का मतलब। मन रम जाए, मतलब ऐसा स्थान होना चाहिए। तीसरी बात, जहां काष्ठ की व चित्राम की पुतली नहीं हो, रंगमैल रमणीक बिस्तर इत्यादि सराग क्षेत्र नहीं हो। कैसा नहीं हो? जहां काष्ठ की व चित्राम की पुतली नहीं हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। चित्र लगे हो, लकड़ी के हो या अन्य चित्र हो, पिक्चर आदि लगी हो, तो आपने आपका दिमाग वहां गया तो फिर आपका उपयोग वहां जाएगा। तो ध्यान के स्थान पर ऐसे चित्र वित्र फालतू के लगे नहीं हो। फिर लिखा रंगमल रमणीक बिस्तर इत्यादि सराग क्षेत्र नहीं हो। रंगमैल नहीं हो, शीशमैल नहीं हो आपका, ठीक है? रमणीक बिस्तर इत्यादि सराग क्षेत्र वहां नहीं होने चाहिए। ध्यान के स्थान पर ऐसे सब चीजें होगी, अब बिस्तर पड़े हैं तो बिस्तर पर सोने का मन कर जाएगा ना, फिर ऐसे नहीं होने चाहिए। पांचवा, महा उदास वैराग्य बढ़ने के कारणभूत राग रहित क्षेत्र में ध्यान की सिद्धि होती है। महा उदास और वैराग्य बढ़ने के निमित्तभूत जो क्षेत्र हैं, कैसे राग रहित क्षेत्र होने चाहिए, जहां राग रंग का कार्यक्रम होता हो। यूं समझो कि आप गुलाबाग में जाओ ध्यान करने, देखिए होगा कि नहीं होगा?
हाँ, दीनदयाल पार्क में जाओ, उधर 5 रुपये टिकट भी है, पर वहाँ आप देखोगे तो आपका मन ध्यान लगेगा, क्योंकि वहाँ तो बैठे हुए हैं, जोड़े वोड़े सब अलग अलग बैठे हुए हैं। तो आप वहाँ ध्यान करने बैठोगे, ध्यान लगेगा आपका? इसलिए कैसा स्थान होना चाहिए? वैसे एकांत स्थान का उसमें सब बात आ जाती है। वे लोग भी तो जाते हैं, एकांत में तो जाते हैं ना, फूल की घाटी। अब वो एकांत ही है तो वो अलग है और हमारा लक्ष्य अलग है। दोनों की भावनाएं अलग अलग है। एकांत वे भी ढूंढते हैं और एकांत यहाँ भी ढूंढा जा रहा है, पर दोनों के एकांत में फर्क है। महापर्वतों की गुफा, उतंग मनोहर उदार पर्वतों के शिखर, निर्मल जल से परिपूर्ण विशाल सरोवर तथा बहती हुई घन विशाल नदी के तट ध्यान के योग्य है। क्या लिख दिया है? पर्वतों की गुफा ध्यान करने योग्य है। यात्रा में जाते देखते कि नहीं देखते, कहाँ कहाँ गुफाओं में ध्यान किया है, कैसी कैसी विशाल चट्टानें जिन पर बैठकर ध्यान किया है। चाहे आप मांगी तुंगी जाओ, चाहे सम्मेशिगढ़ जाओ, चाहे गिरनार जी जाओ, बड़वानी, बावन गजा इधर जाओ, सारे सिद्ध क्षेत्र। महापर्वतों की गुफा, उतंग मनोहर, ऊंचे हो, मनोहर हो, उदार पर्वतों के शिखर, निर्मल जल से परिपूर्ण विशाल सरोवर हो, बहती हुई घन विशाल नदी के तट ध्यान के योग्य, वो ध्यान के योग्य है। जीर्ण उद्यान, मां भयानक मोही जीवों को भय उत्पन्न करने वाली विकट वृक्ष रहित 8वीं ध्यान योग्य क्षेत्र है। क्यों? यहाँ एकांत शांति है, जीर्ण उद्यान है। अरे जीर्ण नहीं है, हरा भरा है, तो वहाँ तो लोग आएगी, पब्लिक आएगी, वहाँ तो घूमने फिरने आएगी। पर जीर्ण उद्यान में कौन आएगा? वहाँ शांति होगी। महाभयानक मोही जीवों को भय उत्पन्न करने वाली जगह होगी, वहाँ भी कोई नहीं आएगा। ऐसी जगह में मुनिराज को ध्यान करना अति सुलभ। विकट वृक्ष रहित 8वीं ध्यान योग्य क्षेत्र है। वृक्ष है, कोटर है वृक्षों का, उसमें ध्यान करना वो उनके लिए सुविधाजनक है। दीर्घ सघन वृक्षों से परिपूर्ण वन ध्यान योग्य क्षेत्र है। सघन वृक्ष हैं तो उसमें भी आपको ध्यान करने के लिए ठीक सुविधा है। अति शीतहीन स्थान ध्यान योग्य क्षेत्र है। अति शीतहीन स्थान, जहाँ बहुत ठंड नहीं होती हो, ऐसी जगह ध्यान के योग्य है। अति उष्णता रहित स्थान ध्यान योग्य क्षेत्र है। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसी जगह भी ध्यान नहीं करना। जहाँ बहुत गर्मी पड़ती हो वहाँ भी ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा लिखा। अति शीत विहीन स्थान लिखा। सामान्य ठंड तो चलती है, पर अति शीत होगी तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। और अत्यधिक गर्मी होगी तो भी ध्यान नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपयोग को रमाना काम मांगता है। आप ले जाओगे, परंतु सब जीवों के ऐसा सैनन नहीं है ना। जो उत्तम सैनन के धारी खूब है, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी मुनिराज में उत्तम सैननधारी तो ऐसी जगह भी कर लेंगे, परंतु सभी सामान्य सब लोग ऐसे स्थान पर ध्यान नहीं कर सकते। करेंगे तो दिक्कत करेगा, शरीर नहीं काम करेगा, उनका विकृति हो जाएगी, उपयोग लगेगा नहीं। तो अत्यधिक ठंड वाले स्थान, अत्यधिक गर्मी वाले स्थान, वहाँ पर भी ध्यान संभव नहीं। जब अपन कूलर चालू कर देंगे तो फिर महापाप हो जाएगा। ऐसी चालू कर देंगे कि महापाप हो जाएगा। उनको इन सब का तो त्याग हो गया ना। कि हम तो ऐसी के हमने ध्यान केंद्र बनाए, कैसे ऐसी वाले बनाए नहीं बनाए बहुत लोगों ने। अब वहाँ बैठ के ध्यान करोगे, तो आपका मन तो ध्यान किसमें? ऐसी में है, फिर क्या ध्यान होने वाला है? कई बड़े ऐसे क्षेत्र बन गए हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है।
कि जहाँ पर आराम से बैठ करे, पर ध्यान का क्षेत्र एकांत, शांत, शुद्ध होना चाहिए, जहाँ हमारा उपयोग अपने में जाने के लिए तैयार हो, विचलित न होता, उपयोग में स्थिरता आती हो, ऐसा स्थान ध्यान का होना चाहिए। अपने घर में ध्यान कर सकते हैं, हाँ गृहस्थ कर सकता है, पर अपना घर में भी कैसा स्थान होना चाहिए, वही बात आई है। क्योंकि व्यवधान होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो उपयोग में कहीं कहीं विचलितता आती है। तो ये 10 स्थान बताए हैं जिन पर ध्यान के लिए। इस प्रकार के 10 क्षेत्रों में ज्ञान वैराग्य के बढ़ाने रूप भाव होते हैं, धीरजता होती है, क्षमा भाव होता है, इत्यादि भाव सहित स्थान ध्यान सिद्धि के क्षेत्र जानना। किसके क्षेत्र जानना? ये ध्यान सिद्धि के। तो 10 क्षेत्र क्योंकि कॉमन है, एक एक अलग छोटा नाम नहीं दिया, पर अपन समझ सकते हैं। एकांत स्थान होना चाहिए, पहला दिया आया। दूसरा क्या आया बता सकते हो आप? अशुद्ध स्थान नहीं होना चाहिए। तीसरा काष्ठ व चित्राम की पुतली नहीं होनी चाहिए। चौथा आया कि सराग क्षेत्र नहीं होना चाहिए। पांचवा आया वैराग्य बढ़ाने कारणभूत राग रहित क्षेत्र होने चाहिए। छठा आया यहाँ पर्वतों की गुफा है, ऊंचे पर्वत हैं, विशाल नदी का तट है। फिर आया जीर्ण उद्यान, महाभयानक जीवों के उत्पन्न करने वाली विकट वृक्ष रहित 8वीं ध्यान 8वीं। फिर आया दीर्घ सघन वृक्षों से परिपूर्ण ध्यान, और फिर अति शीतवीन स्थान 9, और 10वां अति उष्णता रहित ध्यान। ऐसे 10 क्षेत्र बताए, 5 ऊपर वाले में, 5 नीचे वाले में। ऐसे 10 क्षेत्र हैं जो ध्यान के लिए बताए गए हैं। आगे कहते हैं परिणामों की विशुद्धता के लिए कारणभूत आलोचना रूप भाव। उस आलोचना संबंधी 10 अतिचार हैं। किसके? अतिचार आलोचना के। परिणामों की विशुद्धता के लिए कारणभूत आलोचना रूप जो भाव है, उस आलोचना संबंधी 10 अतिचार हैं। यानी कि जो अतिचार लगता है उसके लिए मुनिराज आचार्य के समक्ष जाकर अपनी आलोचना करते हैं और उसका वो प्रायश्चित देते हैं। तो जो प्रायश्चित देते हैं वो करते हैं। तो जो ऐसा गड़बड़ करते हैं 10 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। क्या हो सकते हैं 10 प्रकार के अतिचार? वो यहाँ बताते हैं। पहले नाम बताए हैं, फिर उनका वर्णन किया। आकंपित पहला क्या है? ये तो छोटे छोटे नाम है, बिल्कुल अलग। अनमापित दूसरा क्या है? तीसरा है दिष्ट। तीसरा क्या है? चौथा है बादर। चौथा क्या है? पांचवा सूक्ष्म। पांचवा छठा शब्दाकुल। छठा सातवां चीनी। सातवां आठवां बहु। आठवां नववा अविक्त। नववा और 10वां है तत्सेवत। 10वां क्या है? तत्सेवत। ये 10 अतिचार लग जाएंगे। एक एक का लक्षण भी बताया है। पहला वापस आकंपित। पहला, अब मैं नंबर बोलूंगा, आपके पास किताब है, देख करके बोलना आपको। पहला, दूसरा अनमापित, तीसरा दिष्ट, चौथा बादर, पांचवा छठा, सातवा, आठवा, नववा, 10वां तत्सेवत। तो पहला पढ़ते हैं। किन्हीं मुनीश्वर को संयम में दोष लगता दिखाई दिया। वे मुनीश्वर पाप से भयभीत हो पाप दूर करने के लिए गुरु से दंड प्रायश्चित लेते समय ऐसा विचार करते हैं कि आचार्य दीर्घ दंड नहीं बताएं तो अच्छा है। इस प्रकार भयभीत होना आकंपित दोष है। अब गलती तो हुई है और गलती को मुनिराज आचार्य के समक्ष, गुरु के समक्ष बताना बहुत जरूरी है।
नहीं बताते तो पाप लगेगा, डर वो सता रहा है। और अंदर में दूसरा डर हो रहा है कि हम बताएंगे तो हमें कोई बड़ा दंड न दे दे। नहीं बताते तो पाप लगता है, इसलिए बताना जरूरी हो गया है। बताना तो है, नहीं बताने का भाव नहीं है, ये ध्यान रखना। बताने का तो भाव है, पर अंदर डर सता रहा है। किसका डर सता रहा है? कि वे दंड बड़ा न दे दे, मैं सहन न कर पाऊं, ऐसा न दे दे। आचार्य दीर्घ दंड नहीं बताए तो अच्छा है बस। अब दंड बता दिया तो पालन करना अनिवार्य है। क्यों? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, और उन्होंने जो दंड दिया अब वो तो करना ही पड़ेगा, उसको तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो मन में ये सोचता है कि मुझे दीर्घ दंड प्राप्त नहीं। ऐसा मन में भाव आ गया तो कहते हैं वो दोष है, आकंपित नाम का अतिचार है ख्याल में? मुनिराज हैं, मुनिराज को गुरु के सामने जाने का भाव पूरा है। क्यों? अंदर में भाव पड़ा है कि नहीं जाऊंगा तो पाप लगेगा मुझे, तो दोस्त तो बताना है, ये भाव तो पूरा है। पर अंदर में बताने के बावजूद भी एक चोर छुपा हुआ है। क्या चोर छुपा हुआ है? कि दंड थोड़ा दे तो ठीक, दीर्घ दंड नहीं दे दे बस, ये भाव आया है। ऐसा भी नहीं है कि गुरु जो दंड देंगे वो नहीं करूंगा, ऐसा भाव नहीं है अभी। वो तो जो दंड देंगे वो पालन करूंगा, बस मन में ये भाव आ गया है कि वे मुझे कोई दीर्घ दंड न दे दे बस। तो कहते हैं अतिचार है ये, आकंपित नाम का अतिचार है। लगता अपने को? अपन भी सोचते नहीं यार गलती तो हो गई है, पर कोई बड़ी सजा नहीं मिल जाए। दूसरा, किन्हीं यति को दोष लगा होने पर वे अपने गुरु के समीप जाकर अपने प्रमाद की निंदा करते हैं। आलोचना पूर्वक अपने लगे दोष को प्रकट कर गुरु से दंड मांगते समय ऐसा विचार करते हैं कि मेरा तन निर्बल व रोग पीड़ित होने से दीर्घ दंड सहने की मेरी शक्ति नहीं है, अतः आचार्य मुझे अल्प दंड बताए तो भला है। ऐसे विचार का नाम अनमापित दोष है। अनमापित दोष। अब आकंपित अनमापित में क्या फर्क है? थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बात तो ऐसी जैसी लग रही है कि वहां जो बात आई है कि दीर्घ दंड नहीं बताए तो अच्छा, बस इतनी सी बात थी, वहां शरीर वरीर की बात नहीं थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं यति को दोष लगा है, गुरु के सामने गया है, आलोचना की है, सब कुछ किया उसने, पर दंड मांगते समय वो ऐसा विचार, वो दंड के पहले की बात थी, और अभी दंड मांगते समय ऐसा विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? कि मेरा शरीर बहुत कमजोर है और मेरा शरीर रोगों से ग्रसित भी है। ताकत तो ज़्यादा शरीर में है नहीं, अपने शरीर भी कमजोर है, तो दीर्घ दंड सहन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आचार्य मुझे अल्प दंड दे तो बढ़िया। वहाँ दीर्घ दंड नहीं दे तो बात तो वैसी थी, पर वहाँ पे आने के पहले, यहाँ तो जब मांग रहा उस समय की बात है। हाँ, पहले वाले में भय की बात है, भयभीत, पर यहाँ तो सीधी सीधी बात है, सोचता है। अतः आचार्य मुझे अल्प दंड बताए तो भला है, थोड़ा ठीक रहेगा, यू बताए तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि अपना शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर बता दिया तब करना ही पड़ेगा। है? ऐसा विचार का नाम अनमापित दोष है। ऐसे विचार का नाम क्या है? अनमापित, माप नहीं, अनमापित दोष है। तीसरा, स्वयं को कोई दोष लगा जानकर यदि विचार करते हैं यदि मेरा दोष किसी ने देखा है तो अपना दोष गुरु से कहकर अपनी निंदा आलोचना करें, और यदि अपना दोष किसी ने नहीं देखा हो तो गुरु से नहीं कहना, इसका नाम दिष्ट दोष है। आया समझ में सरो दीदी?
उपयोग नहीं था। वापिस पढ़ता हूँ फिर आपके लिए, सुनो भाई। पीछे भी देखो, बहुत इजी था, कोई कठिन नहीं है। संयम का कोई दोष लगा जानकर यति विचार करता। दोष तो लगा है, विचार करता है। यदि मेरा दोष किसी ने देखा है तो अपना दोष गुरु से कहकर अपनी निंदा आलोचना करें, और यदि अपना दोष किसी ने नहीं देखा हो तो गुरु से नहीं कहना। इसका नाम दिष्ट दोष। दिष्ट माने देखना। मैंने गलती की और किसी ने नहीं देखी तो कुछ नहीं कहना, और देखी है तो बताना पड़ेगा। तो जो अंतराय दोष हुआ मुनिराज को, वे मुनिराज ये विचार करें कि मेरे से जो त्रुटि हुई है किसी ने नहीं देखी है, तो गुरु से आलोचना करने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। अब देख लिया है तो प्रायश्चित लेना। तो ये दिष्ट दोष हुआ। क्लियर है ना? कठिन थोड़ी है। दिष्ट माने देखना, और क्या कि जो गलती हुई वो किसने देखी हो, तो नहीं देखी तो बात क्या करना, खत्म बात। यहाँ पैसे पड़े थे, मैंने उठा लिए और किसने देखा ही नहीं, तो मैं चोर हूं कि नहीं हूं? मैं साहूकार हूं। और यहाँ पैसे पड़े थे, नित्य देख लिया किसी ने तो फिर बता दिए यार पैसे पड़े। कोई नहीं देखे तो बढ़िया, अब देख लिया तो बता रहे हो। भाव तो था कोई नहीं देखे तो मैं जेब में रख लूं, तो चोरी का परिणाम तो है ही ना। दोनों समय में चोरी का परिणाम है कि नहीं? कोई नहीं देखा रखे तब भी, कोई नहीं देखता तो यार मैं रख लेता, अब देख लिया देना पड़ रहा है, तो दोनों में पाप लगेगा आपको। चाहे आपने रख लिए चाहे आप नहीं रखे, पर आपका भाव क्या था? कोई नहीं देखता तो सरोज भाभी, कोई नहीं देख रहा है तब तो ले लो, देख रहे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों में दोष है। तो ऐसे यति जन यहाँ कह रहे हैं कि उसको कोई दोष लगा और किसने नहीं देखा तो नहीं बताना, देख लिया तो आचार्य महाराज को बता देना और प्रायश्चित ले लेना। तो ऐसा जो विचार है, ऐसा जो भाव है, उसका नाम है दिष्ट दोष। कितने दोष हैं? 10 बताए। 10 में कितने हो गए? 3। पहला क्या हुआ? आकंपित। पहला क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? अनमापित। तीसरा क्या हुआ? दिष्ट। 7 और है, उनकी चर्चा कल करेंगे।